और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। माइक भी चेक कर लेता हूँ कि जैसे कि आपने बोला तो ठीक है, मेरा हेडफोन कनेक्टेड है और वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। चलिए, तो रिकॉर्डिंग हमने लगा दिया और अभी हम केबल के बारे में समझेंगे, ठीक है। रिज्यूम भेज दिए ना, मैं उनको भेज देता हूँ, है ना। ठीक है, यही केबल था, इसी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि केबल कितने टाइप्स की है और कौन कौन से हम अपने नेटवर्क में यूज कर चुके हैं और कौन से अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केबल जो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते थे उसको हम क्या बोलते थे, कोएक्सियल केबल, ठीक है। उसको हम क्या बोलते थे, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप सबने देखा हुआ है, मैंने बताया भी था कि कोएक्सियल केबल जो डिश टीवी से आती है और हमारे सेटअप बॉक्स में लगी होती है वही हमारी कोएक्सियल केबल है, क्लियर है। उस केबल को बंद क्यों किया गया, क्योंकि कुछ डिवाइसेस जो डेवलप की गई थी वो उस केबल को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। इसकी वजह से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और उसके बदले कौन सी केबल यूज की गई, जो टेलीफोन लाइन में हमारी केबल यूज होती थी उसी को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, उसी को मॉडिफाई की गई, जिसकी वजह से उसके अंदर डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड काफी अच्छी हो गई। और उसी केबल को आज हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। और जो दूसरी एक केबल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। उसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल। यानी हम अपने नेटवर्क में दो टाइप्स की केबल यूज करते हैं। कौन कौन सी केबल, एक ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है। आ जाओ संदीप यार, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इसको ले लो, ये वाला चेयर ले लो या उसको ले लो, कोई भी ले लो, बैठ जाओ। उधर ही रख दो, अब बाद में देखना लंच में, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन वाला हम अपने नेटवर्क में यूज करते हैं। जो टेलीफोन लाइन वाला केबल है उसको एक्चुअल में हम बोलते हैं क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी वायर है, जो हमारी केबल है उसके अंदर दो वायर है। एक केबल के अंदर कितनी वायर है, दो, और दोनों केबल में क्या है, लिपटी हुई है। और कौन सी केबल थी हमारी, ट्विस्टेड पेयर। और वही ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ पे यूज होता था, टेलीफोन सिस्टम में, है ना। जब उसको अपग्रेड किया गया, जब उसको मॉडिफाई किया गया, तो उसी केबल के अंदर कितनी पेयर दिए गए, दो। कितनी पेयर दिए गए, दो। दो पेयर का मतलब कितनी वायर, चार, ठीक है। अब चार वायर पे हमारी लोकल एरिया नेटवर्क में क्या स्टार्ट हो गया, कम्युनिकेशन, यानी डेटा सेंड और रिसीव का, ठीक है। फिर उसी ट्विस्टेड पेयर केबल को और अपग्रेड कराया गया, फिर उसकी कैटेगरी आई, आज उसकी कैटेगरी भी पढ़ेंगे और कितनी पिन पे कम्युनिकेशन होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारी रिसेंटली केबल चल रही है वो कौन सी चल रही है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है हम उसको अपने इंडस्ट्री में अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई उसको इथरनेट केबल कहता है, कोई लैन केबल कहता है, कोई इंटरनेट केबल कहता है, लेकिन एक्चुअली में उस केबल का नाम क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। आप सब लोगों ने देखा होगा, है ना। जैसे ये व्हाइट कलर की आपको केबल दिख रही है, ये सारी की सारी ट्विस्टेड पेयर केबल है ना। जो ये लगी हुई है ये भी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है। कलर से यहाँ पे मतलब नहीं है, कोई ब्लैक आता है, येलो आता है, ब्राउन आता है, ग्रीन आता है, ठीक है। लेकिन वो कौन सी केबल है, आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, जिसको हम लैन केबल या इथरनेट केबल कहते हैं। जो लैन केबल है, जो इथरनेट केबल है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमें 2 मीटर की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी बनी बनाई भी 2 मीटर की सेल करती है, यानी आपको परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। अगर आप चाहते हैं खुद से बनाना तो भी आप अपने हाथों से उसको बना सकते हैं। तो आज उसकी प्रैक्टिकल वगैरह रखेंगे, अगर क्लासेस कंप्लीट हो गई तो प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, नहीं तो फिर कल की क्लासेस में प्रैक्टिकल कर देंगे, क्लियर है। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये कितनी टाइप्स की थी,
दो टाइप्स की, एक एसटीपी और दूसरा यूटीपी। एसटीपी का फुल नेम क्या था? शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और यूटीपी का फुल नेम क्या था? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शिल्डेड यानी वो किसके लिए शिल्डिंग की गई थी? तो ईएमआई के लिए, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए उसको क्या किया गया था? बनाया गया था, जिसके अंदर 5 प्रोटेक्शन थे। ठीक है, एक शिल्डेड थी यानी जाली सी बनी हुई थी, दूसरी फॉइल पेपर था, और उसके बाद प्लास्टिक की आउटर कवरिंग भी थी। क्लियर है? समझ में आ रहा है इतना? अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, हम जो नेटवर्क में यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, उसको कितने टाइप को बनाते हैं, और उसमें जो कनेक्टर यूज होता है उस कनेक्टर को हम बोलते क्या है? तो RJ45। जो हम अपने नेटवर्क में केबल यूज कर रहे हैं, कौन सी यूज कर रहे हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में शिल्डेड और अनशिल्डेड में स्पीड में कोई फर्क नहीं था। शिल्डेड है उसमें भी 1000 Mbps हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, अनशिल्डेड है उसमें भी 1000 Mbps डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ प्रोटेक्शन का फर्क है, बाकी और कोई फर्क उसमें नहीं था। दोनों में जो हमारी कनेक्टर यूज होती है, कौन सी कनेक्टर यूज होती है? आपकी RJ45। कौन सी कनेक्टर यूज होती है? RJ45। आप सब लोगों ने देखा भी होगा, यही कनेक्टर हमारी कौन सी है? RJ45। इसी को हम क्या बोलते हैं? RJ45। ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ, जो आप देख सकते हैं। ये वाली कनेक्टर है जो अभी आपने देखा था। यही कनेक्टर कौन सी है आपकी? RJ45। देखिए इसमें यही कनेक्टर कौन सी है? RJ45। इसी को हम क्या बोलते हैं? RJ। ऐसे ही एक और कनेक्टर आता है जिसको बोलते हैं RJ11। ठीक है, जो हमारे RJ11 कनेक्टर था वो यूज होता था टेलीफोन के लिए। सेम कनेक्टर था, बस उसका साइज छोटा था, लेकिन दिखने में बिल्कुल सेम दिख रहा था, लेकिन वो छोटा था। उसको हम क्या बोलते थे? RJ11। और जो हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क यानी कंप्यूटर से हमें कनेक्ट करना था, तो उसमें हम कौन से कनेक्टर यूज करते थे? RJ45। अभी आप इसमें देख सकते हैं, जो ये है टेलीफोन की है ना, ये वाली जो पोर्ट RJ11 की है, और यहाँ पे जो पोर्ट है ये कौन सी है? RJ45 की। कनेक्टर दोनों आपको दिखने में सेम दिखता था, लेकिन उसमें डिफरेंस और क्या था हमारा? एक तो साइज में छोटा, दूसरा डिफरेंस कि जो RJ11 होता था उसमें 4 पिन होते थे, और जो RJ45 होता था उसके अंदर 8 पिन होते थे। क्लियर है? देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा, ये है आपकी RJ45 कनेक्टर, और जो केबल यूज है ये कौन सा यूज है? आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, क्लियर है? अभी देख लिया आप लोगों ने। आपका प्रैक्टिकल भी है, इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है सर एक मिनट रुकेंगे, मैं जरा उसको गार्ड को बोला था, मेरा चश्मा पे दे देगा। हाँ ठीक है। हाँ बोलो, इसको ले लो, इसको तो। मेरा प्रोजेक्ट है और ये मेरी क्लाइंट हो गई। ये वीलैंड कर रखा है सब इंटरफेस के लिए, और ये मेरे क्लाइंट है। इस पे ये एक पोर्टुगेज पे करना होता है, एक पालो अल्टो, एक इसका इंटरनेट मिल रहा है। दो तीन डिवाइस पे कर रहा हूँ सर काम में, और ये रियल टाइम में है इसका पालो अल्टो। हाँ ये है 10.0.3 वर्जन है। ठीक है, बस क्लास से बताता हूँ मैं। हाँ सर, क्लियर इतना भी बोल दिया आपने? को पूरी प्लानिंग है, जब आएगा तब। ठीक है, कोई नहीं। अभी ये हमने आपको बताया था कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है
इसकी स्पीड कितनी है 10 to 1000 Mbps। लेकिन 10 to 1000 Mbps कब स्पीड है जब केबल के अंदर 8 के 8 वायर यूज कर रहे हैं। कितने वायर 8 के 8 वायर। अगर हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर 8 वायर है तो आप 8 के 8 वायर यूज करके और कितने Mbps की डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं 1000 Mbps। समझ रहे। अगर 8 वायर में से आप 4 वायर ही सिर्फ यूज कर रहे हैं तो सिर्फ कितना यूज कर सकते हैं तो 10 to 100 Mbps। क्लियर है। उसी वायर में अगर आप 8 के 8 यूज कर रहे हैं तो 10 to कितना यूज कर सकते हैं आप 1000 Mbps। क्लियर है। समझ में आ रहा है अभी। चलिए तो थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं अपने। और सिल्डेड एंड सिल्डेड के बारे में बात हो चुकी थी ना। ठीक है। तो अभी हमें एक हेडिंग डालनी है आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल। हेडिंग क्या डालनी है आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है। हेडिंग क्या डालनी है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल केबल होता क्या है पहले इसको समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ट्विस्टेड पेयर तो हमने कल समझ लिया था पिछली क्लासेस में और इस बार समझते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करता है, ये बना किस चीज़ से है, इसके अंदर डेटा ट्रांसमिट कैसे होती है, इसमें कनेक्टर कौन सा यूज होता है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ऑप्टिकल ग्लास। किस चीज से बना है ये ऑप्टिकल ग्लास यानी एक ग्लास यानी शीशे से बना हुआ वायर है ये। समझ में आ रहा है। फिर क्या बता रहा है देयर इज अ सेंट्रल ग्लास फिलामेंट। और जो वायर है ये बिल्कुल वायर केबल के बीचों बीच में होता है। जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट का मतलब क्या समझते हैं पहले हमारे पास येलो वाली लाइट आती थी 220 वोल्ट है ना, तो उसके बीच में जलता था उसी को हम क्या बोलते हैं फिलामेंट। और वो बल्ब के कहाँ होता है बिल्कुल सेंटर में है ना। वैसे ही जो हमारी केबल है केबल के बीचों बीच में हमारी जो वायर आई है ग्लास की उसी को हम क्या बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है। आप उसको कोर भी बोल सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि देयर इज अ सेंट्रल ग्लास फिलामेंट कॉल्ड द कोर। इसको कोर के नाम से भी जानते हैं, आप इसको फिलामेंट भी कह सकते हैं। क्लियर है अभी। नीचे क्या बता रहा है कि एंड सराउंडिंग लेयर ऑफ क्लॉडिंग बफर कोटिंग स्टेंटिंग मटेरियल। और उसके चारों तरफ क्या यूज की गई है क्लॉडिंग है बफर है कोटिंग स्टेंट मटेरियल है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ग्लास है ये शीशे का लगा हुआ है पार्टीशन। ठीक है। अगर मैं इधर से टॉर्च का रोशनी निकालू टॉर्च से तो ये पूरी क्रॉस करके किधर चली जाएगी दूसरी क्लास तीसरी क्लास क्रॉस करते हुए चली जाएगी। ये है तो ग्लास ही। हमारे घर के अंदर भी मिरर होता है मिरर है ना, उस वो भी ग्लास ही है पर टॉर्च का रोशनी आते वो क्या कर देता है रिफ्लेक्ट कर देता है। क्यों क्योंकि उसके पीछे क्या चीज लगी हुई है क्लाउडिंग लगी हुई है ना। वैसे ही जो हमारी फाइबर ऑप्टिकल केबल की वायर है उसके चारों तरफ ये सारे के सारे मटेरियल यूज किए गए हैं। ये मटेरियल यूज इसलिए किया गया है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा फाइबर ऑप्टिकल केबल है। ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है इसके बीच में आपका क्या है फिलामेंट। क्लियर है। अब जो डेटा है इसका डेटा कैसे ट्रांसमिट होगी तो इसी के अंदर ट्रांसमिट होती रहेगी। जैसे मैंने कहा कि ये वाला अब थोड़ा सा और इसको मैं इतना मोटा मान के चले ये तो बाल की तरह होता है बाल का पतला है ना इतने पतले पतले वायर होते हो जिसको हम कोर बोलते हैं। अब जो डेटा इसके अंदर ट्रांसमिट होता है वो कैसे होता है तो पहले इसको पूरा समझते हैं फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। क्या बता रहा है एंड आउटर जैक क्या बता रहे हैं यहाँ पे एंड आउटर जैक सारे मटेरियल इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब लगा हुआ है। फिर क्या बता रहा है कि इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाय द वेव लेंथ ऑफ लाइट। यानी इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट की जाती है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है वो किस फॉर्म में की जाती है लाइट के फॉर्म में की जाती है। और ट्विस्टेड पेयर केबल में किस फॉर्म में की जाती थी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फॉर्म में की जाती थी। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होती है यहाँ पे।
अब क्या बता रहा है कि जो हमारी डेटा है, जैसे मान लें यहाँ से मेरा डेटा जा रहा है तो इसी के अंदर डेटा जाएगा। समझ आ रहा है? इसके अंदर डेटा ही क्यों ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये तो लाइट है ना, इसी के अंदर क्यों डेटा ट्रेवल कर रहा है। हो सकता है बाहर भी आ सकता था डेटा, यानी लाइट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या यूज की गई है, मटेरियल। जैसे ग्लास के जो हमारे घर में मिरर होता है उसके पीछे क्लाउडिंग की जाती है कि रोशनी उसको क्रॉस ना कर सके, वैसे ही ये जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल जो बीच में लगी हुई है, जो आपकी ग्लासेस है, ग्लासेस से आपकी रोशनी क्रॉस करके बाहर ना जा सके, वो सारी मटेरियल यूज की गई है। सही मेरे, आपकी लाइट के फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है नीचे सेंट्रल क्लास में, लेकिन को फाइंड आउट करना, इसके अंदर प्रॉब्लम आती है केबल को, तो इसको पहचानना सबसे आसान है। कैसे है कि अगर कहीं से भी वायर ब्रेक होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ से ये वायर ब्रेक हो गया, जैसे ही ब्रेक होगा तो जो आपकी इधर से लाइट के फॉर्म में डेटा आ रही है, यानी एनर्जी तो है ना, तो आपकी लाइट यहीं से फ्लो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपका यहीं से वायर ब्रेक हो चुका है। लेकिन ट्विस्टेड पेयर में ऐसा नहीं था। ट्विस्टेड पेयर में अगर कहीं से वायर ब्रेक हो गया तो आपको पूरी की पूरी वायर चेंज करनी पड़ती थी, या उसके लिए एक डिवाइस आता था जिससे हम चेक करके ये पता करते थे कि जो वायर शॉर्ट हुई है, जो वायर ब्रेक हुई है, क्या पूरी की पूरी वायर ब्रेक हो गई है या सिर्फ एक दो वायर ब्रेक हुई है। क्योंकि टोटल वायर कितनी है उसमें, 8। 8 में से अगर जो मेन 4 है उसमें से कोई भी एक ब्रेक हो गया तो सेंड रिसीव होगा ही नहीं। तो ये हम चेक कर लेते थे कि कौन सी वायर ब्रेक हुई है। सही मेरा, लेकिन ये पता नहीं कर पाते थे कि कहाँ से ब्रेक हुई है, क्योंकि पॉसिबल था ही नहीं। ठीक है, लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या है, हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ से ये ब्रेक हुई है, क्योंकि वहीं पे लाइट आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सही में आ रहा है। इसके अंदर जो हमारी डेटा ट्रांसमिट होती है, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होती है वो किस फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में। क्लियर है, किस फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, इसको चेक करना बिल्कुल आसान होता है। चेक करने के लिए एक टॉर्च आता है जिसको लेजर लाइट के नाम से जानते हैं। उस लेजर लाइट को एक एंड पे लगाते ही दूसरे एंड पे लाइट आपको ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये वायर कहीं से ब्रेक हो गया तो लाइट यहाँ भी दिखेगी और यहाँ भी दिखेगी, लेकिन ये तब तक दिखेगी जब लाइट आपकी पावरफुल हो। लेकिन अगर लाइट की बैटरी लो है तो सिर्फ यहीं से ग्लो करेगा, इधर आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। चलिए, अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, चाहे आप यूटीपी केबल यूज कर रहे हैं, चाहे आप एसटीपी केबल यूज कर रहे हैं, एक ही यूज हो रहा था, कौन सा, RJ45। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर जब हम अपने नेटवर्क में यूज करते हैं तो वहां पे अलग अलग टाइप की कनेक्टर यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब RJ45 तो एक ही था, लेकिन फाइबर में कितने हैं, 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं, ये एक को बोलते हैं एससी, सब्सक्राइबर कनेक्टर। एससी का फुल नेम क्या होता है, सब्सक्राइबर कनेक्टर। ठीक है, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, कोई पूछता नहीं है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, एक को बोलते हैं एलसी और एक को बोलते हैं एफसी और एक को बोलते हैं एसटी। सबसे ज्यादा जो के कनेक्टर यूज होने वाला है वो कौन सा कनेक्टर यूज होने वाला है, एससी। अगर आपके घर में इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए तो जो आईएसपी आपके घर तक वायर लेकर आएगी, उस वायर में वो कौन सा कनेक्टर यूज होगा, एससी। क्योंकि जितने एक्सेस लेयर राउटर है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर है, एक्सेस लेयर में तो एससी ही फिक्स होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग कनेक्टर यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन एक्सेस लेयर राउटर में कौन सा यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एससी। क्लियर है। पर डिस्ट्रीब्यूशन में हम चारों को चारों यूज कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की राउटर कौन सी होती है आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी एक्सेस लेयर की राउटर है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की राउटर है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कोर लेयर की राउटर है। क्लियर है। तो आगे चल के अभी हम इसको समझेंगे। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल में कितनी टाइप की कनेक्टर यूज कर सकते हैं हम, 4 टाइप की। कौन कौन सी, एससी, एलसी, एफसी और एसटी, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कनेक्टर यूज होता है कौन सा होता है, एससी। लेकिन ये हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा क्यों है कि लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कंपनी बनी बनाई परचेज करती है। क्योंकि इसको क्रिम्प करने के लिए, इसको स्प्लेसिंग करने के लिए जो डिवाइसेस आती है और 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख, 2.5-2.5 लाख की आती है। तो कंपनी क्या कहती है कि आपको आपको एक वायर जोड़नी है, तो मैं 2-2.5 लाख रुपए तो ला नहीं सकता, 2-2.5 लाख का मशीन। आपको करनी क्या है, एक नया मार्केट से परचेज कर लेनी है। आपको 100, 150, 200 में मिल जाता है आराम से। तो 100, 150, 200 के लिए वो 2.5-2 लाख रुपए तो खर्च करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऐसी थोड़ी है खराब होगा। क्योंकि जब ये ब्रेक कब होगा, जब आप इसको 360 डिग्री से ज्यादा आपको मोड़ते हैं, तब ये ब्रेक होगा। जो ये ग्लास है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है, इस केबल को आप 360 डिग्री तक मोड़ सकते हैं, ये ब्रेक नहीं होगा। ले रहे, यानी एक पूरी राउंड कर सकते हैं फिर भी ये ब्रेक नहीं होगा। जैसे हमारे पास ये फाइबर ऑप्टिकल केबल है, अब मैंने इसको 360 मोड़ रखा है, अब ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको आप मोड़ सकते हैं। इसके अंदर जो ग्लास है उसके अंदर इतनी मटेरियल यूज की गई है कि उस ग्लास को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना दिया गया है। अब हमारे पास बैंगल्स भी होता है ना, वो भी 360 ही होता है, लेकिन उसको हम अप डाउन नहीं कर सकते, थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना। और थोड़ा से भी ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा वो, क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये भी ग्लास ही है, लेकिन मटेरियल इसके अंदर इतना यूज की गई है कि ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो चुका है। क्लियर है। तो आप इसको 360 डिग्री तक बढ़ सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, इसको क्रिम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है, जैसे हमें कंप्यूटर कनेक्ट करना है, हमें प्रिंटर कनेक्ट करना है, हमें सर्वर कनेक्ट करना है, हमें लैपटॉप कनेक्ट करना है, तो हमें कौन सी केबल की जरूरत पड़ेगी, फिर ट्विस्टेड पेयर केबल की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हमें बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से हमें 2 मीटर में ही काम हो जाए, हो सकता है हमें 5 मीटर लगाना पड़े, हो सकता है हमें 10 मीटर केबल यूज करना पड़े। तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिम्प कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कौन से डिवाइस में कौन सी केबल लगेगी, यहाँ पे भी मसला पड़ता है कि हम अगर मान के चले कि पी टू पीसी कनेक्ट करेंगे तो कौन सी केबल लगाएंगे, राउटर को स्विच से कनेक्ट करेंगे तो कौन सी केबल लगाएंगे। क्योंकि जो स्विच में आईसी है, जो राउटर में आईसी है, दोनों डिफरेंस है। तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट कराने के लिए हम अलग टाइप का केबल यूज करते हैं। बल्कि हम अपने नेटवर्क में 3 टाइप की केबल यूज करते हैं, जिसको पहला बोलते हैं स्ट्रेट केबल, दूसरा बोलते हैं क्रॉस केबल और तीसरा बोलते हैं रोल ओवर केबल। लेकिन रोल ओवर केबल का अब मोस्टली यूज कम हो चुका है, यानी ना के ही बराबर है, क्योंकि उसके अल्टरनेट में एक केबल आ चुकी है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल केबल। क्लियर है। तो अभी जो हम केबल यूज करते हैं अपने नेटवर्क में, 2 ही यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन कौन सी, स्ट्रेट और क्रॉस। तो स्ट्रेट और क्रॉस कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, किस डिवाइस के लिए यूज करते हैं, तो हम इसके बारे में आप समझेंगे पहले, ठीक है। यूटीपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट थ्रू वेस क्रॉस ओवर केबल, यानी कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, किस किस डिवाइस में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस का फिगर है, तो आपको फिगर नहीं बनानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेम लिखनी है ना। तो मैं एक बॉक्स टाइप का बना देता हूँ, आप भी ऐसा बॉक्स बना लें, ठीक है। और जो मैं नेम लिख रहा हूँ आप नेम लिख लेंगे, ठीक है। तो यूटीपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट थ्रू यूएस क्रॉस ओवर केबल हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, ठीक है।
उसके बाद एक साइड लिखना है स्ट्रेट थ्रू केबल और दूसरी साइड लिखना है आपको क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, और मैं नेम लिख रहा हूँ, आपको नेम लिखना है, फिगर नहीं बनानी है। ठीक है, तो ये है आपका स्विच। स्विच से अगर राउटर कनेक्ट करना है, क्या कनेक्ट करना है, राउटर, तो आपकी केबल कौन सी लगेगी, स्ट्रेट थ्रू केबल। अगर स्विच से आपको राउटर कनेक्ट करना है तो आपको केबल कौन सा यूज करना है, स्ट्रेट थ्रू केबल। अगर स्विच से आपको पीसी कनेक्ट करना है तो स्विच से अगर आपको पीसी कनेक्ट करना है तो भी आपको यहाँ पे केबल कौन सी यूज करनी है, स्ट्रेट थ्रू केबल। अगर स्विच से आपको सर्वर कनेक्ट करना है तो भी आपको कौन सी केबल यूज करनी है, स्ट्रेट थ्रू केबल। हब से अगर आपको पीसी कनेक्ट करना है तो भी आपको स्ट्रेट थ्रू केबल। अगर हब से सर्वर कनेक्ट करना है तो भी आपको कौन सी केबल यूज करनी है, स्ट्रेट थ्रू केबल। क्लियर है। अब क्रॉसएबल केबल कहाँ पे यूज करेंगे हम, तो जहाँ पे अगर स्विच टू स्विच कनेक्ट करानी है, अगर हमारे पास मल्टीपल स्विच है दोनों को आपस में कनेक्ट करनी है तो क्रॉसएबल केबल यूज करनी है। ठीक है, स्विच टू स्विच क्रॉसओवर केबल। अगर स्विच टू हब कनेक्ट करना है तो भी हमें कौन सी केबल लगानी है, क्रॉसओवर केबल। अगर हब से हब कनेक्ट करना है तो भी कौन सी केबल लगानी है आपको, क्रॉसओवर केबल। राउटर से राउटर अगर कनेक्ट करनी है तो भी आपको कौन सी केबल लगानी है, क्रॉसओवर केबल। अगर राउटर से पीसी कनेक्ट करना है तो भी क्रॉसओवर केबल। अगर पीसी से पीसी कनेक्ट करना है तो भी क्रॉसओवर केबल। क्लियर है, समझ में आ गया अभी। यानी कौन से डिवाइस में हम कौन सी केबल यूज करेंगे, कौन सा, यूटीपी। यूटीपी का मतलब कौन सा केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको हम लैन केबल कहते हैं, जिसको इथरनेट केबल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना भी समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चले, अब ट्विस्टेड पेयर केबल और क्रॉस ओवर केबल या आप रोल ओवर केबल बनाएंगे कैसे। क्योंकि अगर आपके कंपनी में, आपके इंडस्ट्री में 20 मीटर का केबल यूज है और सिर्फ RJ45 कनेक्टर की वजह से पूरी के पूरी 20 मीटर वायर चेंज करनी पड़े, तो ये पॉसिबल है क्या। क्योंकि कनेक्टर आ रहा है 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये का और केबल आ रहा है 250 300 400 500 का, तो कोई भी अलाउ नहीं करेगा आपको, नहीं करेगा ना, आप कहेगा कनेक्टर चेंज कर लो। तो कनेक्टर हम चेंज कैसे करेंगे, हमें केबल की पहचान कैसे होगी कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल है या ये क्रॉसओवर केबल है। तो इसके लिए क्या पता होने चाहिए आपको, कलर कोडिंग। क्या पता होनी चाहिए, और कलर कोडिंग के स्टैंडर्ड कौन बताता है, जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है, ई या टिया। कौन बताता है, ई या टिया। समझ में आ रहा है, ई या टिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो, हाँ हाँ, जो क्या बताता है आपको, केबल की कलर कोडिंग, कि कौन से डिवाइस में कौन सी केबल यूज करनी है। हेलो, हाँ ऑफिस में हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नहीं अभी तो क्लास ले रहा हूँ, 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद कॉल करिएगा आप। ठीक, क्लियर है, इतना भी समझ में आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा, कलर कोडिंग से, और कलर कोडिंग के स्टैंडर्ड हमें कौन बताता है, ईआरटीआ। पूरे वर्ल्ड में जो फॉलो की जाती है वो किसकी फॉलो की जाती है, ईआरटीआ की फॉलो की जाती है ना। चाहे वो आप मार्केट से परचेज कर रहे हो या आप खुद बना रहे हो, तो आपको कौन सी कलर कोडिंग देखने को मिलेगी, ईआरटीआ की। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम कलर कोडिंग देखेंगे कि कौन सी केबल की क्या कलर होती है और कौन से पिन पे वो कनेक्टेड होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, पहला, स्ट्रेट थ्रू केबल कलर कोडिंग। पहला हेडिंग डालेंगे सबसे पहले,
स्ट्रेट थ्रू कलर कोडिंग। डालिए आपने, बॉक्स बना ले, एक साइड लिखेंगे साइड ए और एक साइड लिखेंगे साइड बी। यानी एक केबल का दो एंड होता है, एक साइड और दूसरा साइड, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, साइड ए और साइड बी। जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें टोटल कितने पिन होते हैं, 8 पिन। कितने पिन होते हैं, 8। तो मैं 8 पिन तक लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे साइड भी कनेक्टर जो हम यूज करेंगे उसमें भी 8 पिन होगा। इधर भी मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब कौन से पिन पे कौन सी केबल की कलर लगेगी, क्योंकि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है हर केबल की वायर अलग अलग कलर की है। बता रखा था, दिखाया भी था, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, है ना, इसी को जूम कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक वाइट है पर इसमें एक लाइनिंग है ऑरेंज कलर की, है ना। यानी ये वाइट ऑरेंज दोनों मिक्स है। और बिल्कुल एक क्या है, कोर ऑरेंज है, इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं है। फिर उसके बगल में आप देख पा रहे हैं कि व्हाइट है लेकिन इसमें एक ग्रीन कलर की लाइनिंग है। यानी इसमें दो कलर मिक्स है, एक व्हाइट और एक ग्रीन। लेकिन उसके बगल में जो है ये बिल्कुल क्या है, ब्लू कलर है, इसमें और कोई कलर मिक्स नहीं है। फिर उसके बगल में देख रहे हैं कि व्हाइट है पर उसमें एक ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है आपको, यानी व्हाइट और ब्लू दोनों मिक्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ग्रीन है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइट और ब्राउन दोनों मिक्स है। फिर यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ब्राउन है। यानी हर वायर क्या है, केबल की अलग अलग कलर की है, कोई सेम कलर का नहीं है, ठीक है। तो कौन से पिन पे कौन सी वायर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कोडिंग लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आसानी से पता चल जाए। तो साइड ए के साइड में स्टार्ट कर रहा हूँ, वाइट ऑरेंज, यानी जिसमें दोनों कलर मिक्स है, वाइट ऑरेंज। पहला पिन पे कौन सी कलर होगी, वाइट ऑरेंज वाले। दूसरे वाले पे कौन सा होगा, ऑरेंज, ठीक है। तीसरे वाले पिन पे कौन सी कलर कोडिंग होगी, तो वाइट ग्रीन। फिर चौथे पे कौन सा होगा, तो ब्लू। पांचवे पे कौन सा होगा, तो वाइट ब्लू। फिर 6 नंबर पे कौन सा होगा, तो ग्रीन, ठीक है। 7 नंबर पिन पे कौन सी होगी, तो वाइट ब्राउन। और 8 नंबर पिन पे कौन सा होगा, तो ब्राउन। क्लियर है इतना, सर में ये एक साइड केबल और कनेक्टर फिक्स कर लिया। अब दूसरे साइड भी तो क्या कनेक्टर लगाना पड़ेगा केबल के अंदर। जैसे एक साइड हमने लगा लिया, अब दूसरे साइड लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरे साइड कौन से पिन पे कौन सा कलर होगा, तो स्ट्रेट में क्या होता है, सेम सेम। यानी पिन नंबर 1 पे जो कलर है उधर भी पिन नंबर 1 पे होगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब ही होता है सीधा सीधा, तो बिल्कुल सीधा सीधा आप लगाते चले। तो पिन नंबर 1 पे भी कौन सा केबल लगेगी, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर वाइट ब्लू, उसके बाद ग्रीन, फिर वाइट ब्राउन, फिर आपका होगा ब्राउन।
हो गया, क्लियर है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्रॉस ओवर केबल कलर कोडिंग। दूसरा हेडिंग कौन सा है? क्रॉस ओवर केबल कलर कोडिंग। क्या हेडिंग डाला आपने? क्रॉस ओवर केबल कलर कोडिंग। एक साइड तो बिल्कुल सेम है, एक साइड कुछ भी चेंज नहीं है, चाहे आप किधर भी साइड बनाए, एक साइड क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन दूसरी साइड आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज। अब कैसे चेंज करना है? तो पहले नंबर पिन पे आ जाएगा। पहले तो एक साइड का लिख ले, फिर दूसरे पे बताता हूँ। और ये जो कलर कोडिंग है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप केबल पहचान पाओगे कि ये कौन सी है। अगर कलर कोडिंग याद नहीं होगी तो फिर आप पहचान नहीं कर पाओगे कि ये केबल कौन सी है। आप कोई भी केबल कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए। क्लियर है? ये हो गया, लिख लिया। अब दूसरी साइड कौन सी लगाएंगे? तो वाइट ग्रीन। पहले पिन पे कौन सा हो जाएगा आपका? वाइट ग्रीन ग्रीन। उसके बाद वाइट ऑरेंज, और नीचे आपका हो जाएगा ऑरेंज। बाकी आप लिख लें। हम्म। पहले पिन पे वाइट ग्रीन ग्रीन, दूसरे पे ग्रीन, तीसरे पे वाइट ऑरेंज, और चौथे पे ब्लू, पांच, और पांचवे, ये दो बार तीन हो गया, और पांचवे पे है आपका वाइट ब्लू, और 6 नंबर पे ऑरेंज, और 7 नंबर पे वाइट ब्राउन, और 8वें नंबर पे ब्राउन। लास्ट वाले में वही है दोनों में। हाँ। अब सिर्फ 4 पिन चेंज हुई है, कौन कौन सी हुई है इसको भी समझेंगे अभी। हो गया, क्लियर है? चलिए, इतना भी क्लियर है, कोई डाउट? तीसरा लिखेंगे, रोल ओवर केबल कलर कोडिंग। तीसरा कौन सी है? रोल ओवर केबल कलर कोडिंग। हाँ हाँ हाँ, गर्मी हो रही है। रोल ओवर केबल कलर कोडिंग, ठीक है। आप रोल ओवर केबल कलर कोडिंग, एक साइड तो बिल्कुल सेम है, एक साइड क्या है, बिल्कुल सेम है, और दूसरी साइड क्या है, उसका जस्ट अपोजिट। एक साइड बिल्कुल सेम है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ब्राउन, वाइट ब्राउन, ग्रीन, वाइट ब्लू, ब्लू, वाइट ग्रीन, ऑरेंज, वाइट ऑरेंज।
ठीक है, ठीक है। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, हम उसको तीन तरीके से केबल को क्रिम्प कर सकते हैं और तीन टाइप का बना सकते हैं। कौन कौन सा? स्ट्रेट थ्रू, और दूसरा कौन सा? क्रॉस ओवर, और तीसरा कौन से? रोल ओवर। अब जो स्ट्रेट थ्रू था, ये आपको पता चल गया कि कौन से डिवाइस में यूज होंगे। तो स्ट्रेट थ्रू कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं? स्विच से अगर हम राउटर कनेक्ट करना है तो हम कौन सी केबल यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट थ्रू। अगर हमें राउटर से स्विच कनेक्ट करना है तो भी हम कौन सा यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट थ्रू। राउटर से हब कनेक्ट करना है तो भी कौन सा यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट थ्रू। समझ में आ रहा है? राउटर से अगर आपको पीसी कनेक्ट करना है तो फिर हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? क्रॉस ओवर केबल। अगर इसको और सिंपल तरीके से समझे तो आप ये समझे कि जो हमारे दो डिवाइस है, क्या हम दोनों डिवाइस में आईपी दोनों साइड असाइन कर पा रहे हैं या नहीं? अगर एक साइड आईपी दे रहे हैं और दूसरी साइड आईपी नहीं दे रहे हैं तो दोनों सिमिलर डिवाइस नहीं है। जब सिमिलर नहीं होंगे तो वहां पे हम कौन सी केबल यूज करेंगे? स्ट्रेट। और जहां पे दोनों साइड सिमिलर होगा वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे? क्रॉस। यानी अगर स्विच स्विच है तो दोनों साइड आईपी नहीं दे सकते क्योंकि स्विच पे आईपी देते नहीं। तो जब स्विच पे आईपी नहीं देते तो दोनों साइड भी आईपी नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पे हमारी केबल कौन सी यूज होगी? क्रॉस। राउटर है तो दो राउटर को अगर हमें कनेक्ट करना है तो दोनों साइड हम आईपी दे रहे हैं, इस राउटर पे भी दे रहे हैं और उस राउटर पे भी दे रहे हैं क्योंकि राउटर पे हम आईपी दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे भी केबल कौन सा यूज होगा हमारा? क्रॉस, क्योंकि दोनों साइड सेम सेम काम हो रहे हैं, दोनों साइड सेम सेम आईपी दी जा रही है, दोनों साइड सेम फंक्शन अवेलेबल है। अगर एक साइड आईपी दे पा रहे हैं एक साइड नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पे स्ट्रेट। अगर दोनों साइड नहीं दे रहे हैं तो वहां पे क्रॉस, या दोनों साइड दे रहे हैं तो भी वहां पे क्रॉस। ले रहे, इतना समझ में आ रहा है? हमारे पास लैपटॉप है या हमारे पास राउटर है, तो राउटर में भी आईपी देते हैं, लैपटॉप में भी आईपी देते हैं, तो फिर दोनों में क्या यूज करेंगे? क्रॉस, क्योंकि दोनों साइड सेम काम हो रहे हैं। अगर मैं स्विच रखा हूँ, ये मेरा स्विच है और ये भी मेरा स्विच है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी कौन सा केबल यूज करेंगे? क्रॉस। क्यों क्रॉस यूज करेंगे? क्योंकि इधर भी हम आईपी नहीं दे पा रहे हैं और इधर भी आईपी नहीं दे पा रहे। इतना क्लियर है अभी? ठीक है। अगर हमें स्विच से पीसी कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ? स्विच से पीसी। तो स्विच में आईपी दे पा रहे हैं? नहीं दे पाते, पर पीसी में आईपी दे पाते हैं, यानी कौन सी केबल यूज होगी यहाँ पे? हमारी स्ट्रेट। इतना क्लियर है अभी? और रोल ओवर की बात करते हैं तो रोल ओवर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो राउटर होते थे, जो स्विच होते थे, उनका कंसोल लेने के लिए यूज करते हैं, यानी उस डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए यूज करते थे। लेकिन उसके साथ एक एडेप्टर यानी एक कन्वर्टर यूज होता था जिसको बोलते थे DB9। इसको हम क्या बोलते थे? DB9। पर अब ये यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि इसका अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन है किसका? कंसोल केबल का। क्योंकि इस कंसोल केबल में हमें कोई भी DB9 कनेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने पीसी में, अपने सिस्टम के अंदर कंसोल लगाकर आप एक्सेस ले सकते हैं उस डिवाइस का। क्लियर है? पर रोल ओवर तब हम यूज करते थे जब हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं था, और हमारे पास था भी तो केबल नहीं था। अगर हमें अर्जेंट हमें क्या करनी है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है और हमारे पास DB9 कनेक्टर है, तो हम रोल ओवर केबल क्रिप करते थे और कनेक्ट करके उसका एक्सेस लेकर और मॉडिफिकेशन कर सकते थे। क्लियर है? लेकिन आज के टाइम में हम क्या यूज करते हैं? कंसोल केबल। लेकिन आपको कलर कोडिंग पता होना चाहिए, पता चले कि आपके पास लाइन ही तो केबल है, इथरनेट ही केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। आपके पास किसी ने रोल ओवर केबल आपको पकड़ा दिया और आप इंटरनेट के लिए एक्सेस कर रहे हो, चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसका यूज ही किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कंसोल के लिए। पर आपको क्या दिखेगा? इथरनेट केबल ही तो है, यही तो लाइन केबल है। इसी से नेट, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा, ये जो ने क्रीम करके मुझे दे दिया, ये केबल जो है रोल ओवर केबल है। ये कौन सी केबल है? रोल ओवर। दोनों साइड RJ45 कनेक्टर लगा, आप कहेंगे इससे इंटरनेट चल जाएगा, पर मुझे पता है कि ये रोल ओवर केबल है, इससे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इससे हम क्या एक्सेस लेते हैं? कंसोल। आप लगा के परेशान हो गए, चल जा चल जा, चल ही नहीं रहा। आपके पास पूरा बंडल रोल ओवर का पड़ा है, चलेगा नहीं ना, क्योंकि किसके लिए? ये सिर्फ कंसोल लेने के लिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है? ये इथरनेट की केबल है, इससे हमारा नेट चल जाएगा। पर हम कैसे पहचानेंगे? उसकी कलर कोडिंग से।
कलर कोडिंग पहचानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे, जो कनेक्टर है उसका पिन ऊपर साइड कर लेंगे, जैसे अभी यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं किधर से करेंगे। अब ये हमारा जो कनेक्टर है इसके पिन ऊपर की साइड है, ठीक है। तो ऊपर के साइड करके ही हम काउंट करते हैं कलर कोडिंग, किधर से करते हैं, ऊपर के साइड करके। जैसे मैंने ये कनेक्टर पकड़ा है तो पिन मेरा ऊपर साइड दिख रहा है, तो पिन काउंट किधर से करते हैं, लेफ्ट साइड से। किधर से करते हैं, लेफ्ट साइड से। पिन आप हमेशा ऊपर की साइड कर लेंगे और लेफ्ट से काउंट करेंगे। जो भी पिन काउंट करना है किधर से काउंट करनी है हमें, लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट पे देखेंगे तो लेफ्ट ये बनेगा मेरा, तो पिन नंबर 1 ये है। तो पिन नंबर 1 पे आपको कौन से कलर कोडिंग लिखवाएगी, ये व्हाइट ऑरेंज। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कौन सा केबल लगा हुआ दिख रहा है आपको, व्हाइट ऑरेंज ही दिख रही है। कौन सी दिख रही है, व्हाइट ऑरेंज, क्लियर है। पिन नंबर 2 पे ऑरेंज, पिन नंबर 3 पे व्हाइट ग्रीन, पिन नंबर 4 पे ब्लू, पिन नंबर 5 पे व्हाइट ब्लू, पिन नंबर 6 पे ग्रीन, पिन नंबर 7 पे व्हाइट ब्लू और पिन नंबर 8 पे ब्राउन। तो ये तो एक साइड का है, दूसरी साइड का इसमें नहीं है। तो दूसरी साइड का मैंने आपको लिखवा दिया है, आपको पता चल जाएगा कि अगर सीधा सीधा है तो बिल्कुल वो कौन सी है, स्ट्रेट। अगर आपको चेंजिंग दिख रहा है दूसरी साइड में तो वो कौन सी बन गई, फिर क्रॉस बन गई। अगर जस्ट उसी का अपोजिट दिख रहा है तो वो कौन सा हो गया, रोल ओवर। पहचान में आ जाएगा आप केबल, कोई डाउट किसी को नहीं है। अब जैसे ये मेरे पास केबल है तो मुझे पता चल गया ना कि ये स्ट्रेट केबल है, क्योंकि जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देख सकते हैं एक ही जैसा है ना, यानी इसका मतलब क्या, ये सिमिलर है। तो ये कौन सी है, स्ट्रेट है, हमें पता चल गया। अगर क्रॉस होता तो हमें फर्क दिख जाता। कैसे फर्क दिखता है, उसकी कलर कोडिंग से। जैसे मेरे पास एक केबल है, अब इस केबल को आप चेक करिए और बताइए ये कौन सा केबल है। नहीं, फिर से मैच करिए। ग्रीन है, अच्छा ये क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर है। पहचान में आ जा रहा है अब, क्लियर है, कोई डाउट किसी को अभी नहीं है ना। अगर जस्ट अपोजिट हो जाता तो रोल ओवर। तो इसमें क्या दिखा, व्हाइट ग्रीन पहले पे, तो पहले पे व्हाइट ग्रीन दिखते ही मतलब क्रॉस ओवर। समझ में आ रहा है, क्लियर है अभी किसी को डाउट। इस इमेज को रख लेते हैं, काम करेगा दिखाने के लिए, ठीक है। अभी कोई डाउट है किसी को, केबल पहचानने में, कलर कोडिंग में, कौन से पिन पे कौन से कलर लगेगा। हाँ, काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन बनता है कि सर जब स्ट्रेट केबल बनानी है तो हमें जरूरी थोड़ी है कि पहले पे यही कलर लगाएंगे तो ये चलेगा, ऐसा कुछ है क्या। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेट का मतलब आप कोई भी केबल लगा सकते हो, कोई भी पिन पे कोई सी भी कलर का वायर यूज कर सकते हो। कलर के अकॉर्डिंग डेटा शेयरिंग नहीं है यहाँ पे, समझा ना। ये कलर के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए बताई गई है कि आप उससे आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में यही यूज होता है। हमने स्टेट बनाया कुछ और, आपने स्टेट बनाया कुछ और, उन्होंने स्टेट बना दिया कुछ और। हमने 20 मीटर का केबल यूज किया। अब यहाँ पे रैक में जो हमने केबल लगाई हुई है, आप हमें बता सकते हैं क्या कि कौन सी केबल किस स्विच में जाके लगी है। नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि वो सारे क्या है, रैक में सारे क्लिपिंग की गई है, पता ही नहीं चलेगा कौन सी केबल कहाँ पे जाके लगी है। तो अब हमने अपने अकॉर्डिंग कलर कोडिंग लगा के स्ट्रेट क्रॉस बनाकर लगा दिया। अगर प्रॉब्लम आ गया तो फिर तो हम ढूंढते रहेंगे कि कौन सी कलर कोडिंग यूज की गई है पीछे वाले में, है ना। फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होता है, ईआरटीए का। कि कहीं भी आप केबल बनाए तो किसका फॉलो करे, ईआरटीए। कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाए कि ये कलर है तो दूसरे एंड पे यही होगा। इस डिवाइस से कनेक्टेड है तो इसमें केबल यही यूज होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर हमने स्विच टू स्विच कनेक्ट किया है तो आपको पता चल गया स्विच टू स्विच कनेक्ट है, मतलब कौन सी केबल यूज की गई है, क्रॉस ओवर। और क्रॉस ओवर की कलर कोडिंग आपको पता चल गया, तो आप किधर से भी काट कर बनाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये क्रॉस का ही है ना। क्लियर है ना, अभी कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। किसी को भी जो ऑनलाइन भी है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बिना हिचकिचाए, हमने बोला था ना, अपने अंदर हेजिटेशन नहीं रखना है।
जहां भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम एक बार में ना समझ में 2 बार बताएंगे, 3 बार, लेकिन पूछता रहना है ना। कहीं भी प्रॉब्लम है आप जरूर पूछ लेना, सर यहाँ पे डाउट, ये हमने पढ़ा था तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है ना। तो मैं इसलिए आप लोगों को अब बुक भी शेयर करूंगा, बुक अभी शेयर नहीं किया ना, तो हो सकता है आज या कल में आपको बुक भी शेयर कर दूं मैं सारा का सारा। तो साथ साथ में आपको बुक भी पढ़ना होगा, ठीक है, और क्लासेस भी पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? चलो, तो थोड़ा सा हम और आगे आते हैं और इसको और डिटेल्स में थोड़ा सा समझते हैं। अब समझे यहाँ पे जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी कैटेगरी आई थी, क्या आई थी? कैटेगरी, जिसको कैट बोलते हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5 लिखा हुआ है। एक्चुअली में इसको बोलते हैं क्या है? कैटेगरी, है ना। यानी सबसे पहले जो कैटेगरी थी ट्विस्टेड पेयर केबल की, वो कैटेगरी 1 थी, और वो उसको किसके लिए हम यूज करते थे? वॉइस के लिए, यानी टेलीफोन सिस्टम में यूज करते थे। जो कैटेगरी 1 थी ट्विस्टेड पेयर केबल की, इसको हम यूज किसके लिए करते थे? टेलीफोन सिस्टम के लिए यूज करते थे। हेलो, हेलो, ठीक ठीक कराता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 2 आया, उसके बाद कैटेगरी 2 आया। जब कैटेगरी 2 आया तो इसके अंदर भी हमारे कितने वायर थे? सिर्फ 2 ही वायर थे। ये भी टेलीफोन में ही यूज होता था। किसके लिए यूज होता था? ये हमारी टेलीफोन में ही यूज होता था। फिर कैटेगरी 3 आया, फिर हम इससे रिंग टोपोलॉजी बनाए। कौन सा टोपोलॉजी बनाए? रिंग टोपोलॉजी। फिर कैटेगरी 4 आया, इसको डुअल रिंग में भी यूज किया गया, सिंगल रिंग में भी यूज किया गया। फिर कैटेगरी 5 आया। जब कैटेगरी 4 आया तो इसके अंदर कितने पेयर आ गए? 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब कितने वायर? 4 वायर। एक पेयर का मतलब सिर्फ 2 वायर, और 2 पेयर का मतलब 4 वायर। तो कैटेगरी 4 से कितने वायर आ गए? 4 वायर। कितनी? 4 वायर, यानी 2 ही पेयर। कैटेगरी 4 में कितनी थी? 2 ही पेयर। कैटेगरी 5 भी आया तो कैटेगरी 5 के अंदर 2 पेयर भी आए और 4 पेयर भी आए। कैटेगरी 5 में 2 पेयर भी आए थे और 4 पेयर भी आए थे। तो 4 पेयर का मतलब कितने वायर? 8 वायर, और 2 पेयर का मतलब कितनी? क्लियर है? फिर इस कैटेगरी को चेंज किया गया, और फिर उसके बाद एक और आई थी कैटेगरी, जिसको बोलते हैं कैटेगरी 5E। कौन सी केबल आई थी? कैटेगरी 5E। फिर उसके बाद एक केबल आई जिसका नाम क्या दिया गया? कैटेगरी 6। क्या नाम था? कैटेगरी 6। उसके बाद फिर एक केबल आया जिसका नाम क्या दिया गया? कैटेगरी 6A। क्या नाम दिया गया? कैटेगरी 6A। ठीक है। तो आज के टाइम मोस्टली 2 ही केबल देखने को मिलते हैं आपको। कौन कौन सा? कैटेगरी 6A और कैटेगरी 6 और कैटेगरी 5E। कैटेगरी 5 आप नहीं चलता। कौन सा चलता है? कैटेगरी 5E। और कौन सा चलता है? कैटेगरी 6 और कैटेगरी 6A। क्योंकि इन तीनों कैटेगरी के अंदर आपको कितने वायर मिलेंगे? 8 वायर, क्योंकि ये 4 4 पेयर में बनी हुई थी। क्लियर है? इसके अंदर एसटीपी केबल भी मिलेगा और यूटीपी भी मिलेगा, यानी सील्डेड वाले भी मिलेगी और अनसील्डेड वाले भी मिलेगी। इतना क्लियर है? आगे बढ़े, अभी समझ में आ गया? ठीक है। अब कंपेयरिंग इथरनेट मीडिया रिक्वायरमेंट। अब क्या बोला है यहाँ पे? कंपेयर कर रहा है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, तो कौन सी केबल यूज होगी, कौन सी कैटेगरी की यूज होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसमें कनेक्टर कौन सा यूज होगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है 10 बेस। 10 बेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? 10 Mbps। कितना? 10 Mbps। अगर आपको अपने नेटवर्क में 10 Mbps की रिक्वायरमेंट है, तो ईआरटीआर के अकॉर्डिंग कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, जो 2 पेयर वाले वायर है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी केबल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कितने एमबीपीएस की रिक्वायरमेंट है? तो सिर्फ और सिर्फ 10 Mbps की। इसकी लेंथ कितनी होगी? तो 100 मीटर तक आसानी से इस केबल के अंदर डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्लियर है?
इसमें कनेक्टर कौन सा यूज कर सकते हैं आप, तो RJ45। कौन सी कनेक्शन यूज, कौन सा कनेक्टर यूज कर सकते हैं, RJ45। क्लियर है। अगर आपको 100 Mbps की रिक्वायरमेंट है, कितनी Mbps की, 100 Mbps की रिक्वायरमेंट है, तो ERTIA के अकॉर्डिंग कैटेगरी 5 यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 पेयर है। कितने Mbps की, 100 Mbps की। तो अब यहाँ पे 2 यूज नहीं कर सकते, 3 यूज नहीं कर सकते, 4 नहीं यूज कर सकते, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ 5 वाली केबल यूज कर सकते हैं, जिसमें 2 पेयर अवेलेबल है, यानी 4 वायर है। क्लियर है। इसकी भी लेंथ कितनी है, 100 मीटर तक। इसमें भी कनेक्टर कौन सा यूज होगा आपका, RJ45। क्लियर है। अगर 100 Mbps फाइबर ऑप्टिकल केबल में यूज करनी है, कितनी Mbps चाहिए हमें, फाइबर ऑप्टिकल केबल है, लेकिन हमें स्पीड कितनी चाहिए, 100 Mbps की। तो इसको हम 400 मीटर तक ले जा सकते हैं, और इसमें जो कनेक्टर यूज होगा, ST कनेक्टर यूज होगा। कौन सा कनेक्टर यूज होगा आपको, ST कनेक्टर यूज होगा। क्लियर है। अगर आपको 1000 Mbps चाहिए, लेकिन कौन सा यूज कर रहे हैं आप, STP। आप यहाँ पे UTP भी यूज कर सकते हैं। STP अगर यूज कर रहे हैं, कौन सा, STP, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितना ले जा सकते हैं, और इसमें कनेक्टर कौन सा यूज कर सकते हैं, RJ45। क्लियर है। फिर क्या बता रहा है कि अगर आप 1000 Mbps के स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो ERTIA के अकॉर्डिंग कैटेगरी 5 अब जिसके अंदर कितने पेयर है, 4। तो अगर 4 पेयर है तो आप 1000 Mbps की स्पीड से ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होगी, सिर्फ 100 मीटर। यहाँ पे भी कनेक्टर कौन सा यूज होगा, RJ45। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। अगर 1000 Mbps आप फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो उसकी स्पीड, उसकी लेंथ कितनी होगी, 275 मीटर। क्लियर है। या तो कितनी मीटर, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कनेक्टर यूज होगा वो कौन सा कनेक्टर यूज होगा, तो आपका SC कनेक्टर यूज होगा। कौन सा यूज होगा, SC। SC, SC और ST दोनों यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज कर सकते हैं, SC और ST। क्लियर है। अगर आप 1000 Mbps सिंगल फाइबर वाला में ले जाना चाहते हैं, तो उसको 3 किलोमीटर से लेकर और 10 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, पर उसमें कनेक्टर कौन सा यूज होगा, सिर्फ SC। कौन से कनेक्टर यूज होगा, सिर्फ SC। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UTP इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट थ्रू। अब जो स्ट्रेट थ्रू केबल है, ये इम्प्लीमेंट करना है आपको अपने नेटवर्क में। तो क्या बता रहे हैं कि एक साइड, यानी ये साइड A है और ये साइड B है। क्लियर है। ये क्या बता रहा है, ये साइड A है और ये साइड B का पिन है ना। अब साइड A पे पहले पिन से डेटा को ट्रांसमिट की जाती है, पहले और दूसरे से। TX का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 से डेटा को क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट। तो दूसरे साइड जब रिसीव होगी, तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 से ही रिसीव होगा दूसरे साइड। क्लियर है। RX का मतलब क्या है, रिसीविंग। ठीक है, और TX का मतलब ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 से एक साइड से सेंड होगा, तो दूसरे साइड नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे रिसीव होगा। पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6, अगर दूसरे साइड से कोई सेंड कर रहा है, तो पिन नंबर किससे, 3 से और पिन नंबर 6 से। जब वो सेंड करेगा तो आप किधर रिसीव करेंगे, पिन नंबर 3 पे और पिन नंबर 6 पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी इतना। NC का मतलब क्या है, नॉट कनेक्टेड। क्या होता है, नॉट कनेक्टेड। 8 के 8 है, नीचे भी पिन है। ठीक है, नॉट कनेक्टेड। NC का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉट कनेक्टेड, यानी ये 4 पिन पे कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं है। 4 पिन पे कोई भी केबल कनेक्टेड नहीं है, समझ में आ रहा है। अब नॉट कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि जो स्विच होती है, स्विच के अंदर उसकी कैटेगरी है। जैसे एक POE, याद है, पावर ओवर इथरनेट। क्या होता है, पावर ओवर इथरनेट। POE स्विच का मतलब क्या है, स्विच तो है, ग्रुप क्रिएट करेगा, डेटा एक से रिसीव करेगा, दूसरे पे क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। स्विच ही स्विच की तरह काम कर रहा है।
लेकिन उसी इंटरफेस से हम किसी डिवाइस को क्या दे सकते हैं, पावर भी दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे अब इसको। ये मेरा स्विच है, ठीक है, ये पीओई नहीं है, नॉन पीओई है, क्लियर है। इससे मेरा पीसी कनेक्टेड है, इससे मेरा क्या कनेक्टेड है, पीसी। लेकिन यहाँ पे मुझे एक एक्सेस पॉइंट लगानी है, क्या लगानी है, और इसी नेटवर्क में एक आईपी फोन भी लगानी है, क्या लगानी है आपको, आईपी फोन, ठीक है। इसी नेटवर्क के अंदर हमें आईपी कैमरे भी लगानी है, क्या लगानी है, आईपी कैमरे, ठीक है। एक्सेस पॉइंट के लिए भी पावर चाहिए, एक्सेस पॉइंट लाइक ऐसे ही होता है, इसको भी ऑपरेट करने के लिए पावर चाहिए। और कितनी बोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो 12 बोल्ट की। आईपी फोन को भी कितनी बोल्ट की रिक्वायरमेंट है, 12 बोल्ट की। कैमरे को भी कितनी बोल्ट की रिक्वायरमेंट, 12 बोल्ट की। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस पॉइंट माउंट करनी है तो पावर के लिए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर तो हम पावर उसको दे ही नहीं पाएंगे, है ना। आईपी फोन के लिए हमने ऐसा जगह आईपी फोन रखा जहाँ पे पावर सॉकेट ही नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 12 वोल्ट चाहिए चलने के लिए। आईपी कैमरे हैं, हमने यहाँ पे माउंट कर दिए पर पावर का ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो चलेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी नॉर्मल स्विच है इसको हम कौन से स्विच यहाँ पे लगा सकते हैं, पीओई, पावर ओवर इथरनेट, क्लियर है। अगर हमें आईपी कैमरे ऐड करनी है तो इस इंटरफेस से हमारी कम्युनिकेशन तो होगी कैमरे से, पर इसी इंटरफेस से हम 12 वोल्ट पावर भी दे देंगे, किसको, कैमरे को। और वो कौन से पिन से देंगे, तो पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 से हम उसको क्या दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। अगर हमें आईपी फोन को कनेक्ट करना है तो हम इसी इंटरफेस से 12 वोल्ट पावर भी दे देंगे और 4 पिन से हम इसे कम्युनिकेट भी कर लेंगे। इसी स्विच से हम एपी यानी एक्सेस पॉइंट को भी कनेक्ट कर देंगे और इस पिन पे हम 12 वोल्ट इन कर देंगे, तो उसी स्विच से पावर भी दी जाएगी और उसी स्विच से कम्युनिकेट भी कराई जाएगी। हाँ, स्विच के अंदर ये फीचर्स है। वो कौन सी स्विच होनी चाहिए, पीओई, ठीक है। ये जो स्विच देख रहे हैं आप, ये पीओई स्विच है। आप इससे कम्युनिकेट भी करा सकते हैं और पावर भी आप दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना, अभी समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। तो हम कितने पिन पे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं यहाँ पे, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6। अगर कोई पूछता है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 10 to 100 Mbps की स्पीड चाहिए, चाहे मेरे पास गीगा पोर्ट हो, चाहे मेरे पास फास्ट इथरनेट पोर्ट हो, चाहे हमारे पास इथरनेट हो, उससे मतलब नहीं है मुझे कितनी Mbps की स्पीड चाहिए, सिर्फ 10 to 100 Mbps की ही स्पीड चाहिए। तो कौन कौन से पिन पे हमारी केबल वायर कनेक्टेड होगी तो हमें कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। तो कौन कौन सी, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6। इसके अलावा हाँ 12 36 सब याद कर लिए, ठीक है। तो इस पिन पे आप क्या कर सकते हैं, केबल को कनेक्ट, वायर को कनेक्ट करें और कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पिन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इसी ट्विस्टेड पेयर केबल में बोला जा रहा है आपको कि मुझे 10 to 1000 Mbps की स्पीड चाहिए, तो फिर आपका जो पावर वाला ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। फिर आप यहाँ से कोई भी पावर, आपको 8 के 8 पिन यूज करना पड़ेगा, फिर आपको कितनी स्पीड मिल जाएगी, 10 to 1000 Mbps, क्लियर है इतना, कोई डाउट किसी को भी नहीं है। चलो, अब जैसे कौन से पिन पे पावर होता है, कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, क्योंकि पावर ऑन करने के लिए दो सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि एक ग्राउंड होता है, एक अर्थ के लिए होता है, एक मेन सप्लाई के लिए होता है। जैसे मैं इस लाइट को जलाने के लिए सिर्फ एक वायर कनेक्ट करूँ तो जल सकता है, नहीं, दो चाहिए, एक ग्राउंड यानी एक माइनस और एक प्लस, दो चाहिए, एक मेन पावर यानी प्लस, यानी न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, फेस जिसको बोलते हैं, है ना। तो न्यूट्रल हमारी ग्राउंड है और फेस क्या है, हमारी मेन पावर है। तो दोनों चाहिए ऑन करने के लिए, वैसे ही डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में होता है,
इसमें होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का हमने आपको दिखाया था, चाहे वो डीसी हो चाहे एसी, ऐसे चलता है। तो इसमें काउंट क्या करते हैं, 1 और 0, यानी माइनस और प्लस मान लें, सिंपल सी बात है ना। अगर सिर्फ 1 1 है तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ 0 0 है तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही पिन है ना, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पिन नंबर 1 ट्रांसमिशन, पिन नंबर 2 ट्रांसमिशन माइनस है, और पिन नंबर 2 माइनस होता है, और पिन नंबर 1 क्या होता है, प्लस। वैसे ही पिन नंबर 3 प्लस, और पिन नंबर 6 माइनस। क्लियर है, सही में रहा है, दिख रहा है, या जूम कर दूं, और जूम कर देता हूँ ना, ऑप्शन है तो जूम कर लेते हैं, नहीं होता तो फिर ऐसे ही काम करना पड़ता है ना। चले, पिन नंबर 8 माइनस डीसी, कितने वोल्ट। पिन नंबर 7 माइनस डीसी, कितने वोल्ट। और पिन नंबर 4 प्लस डीसी, और पिन नंबर 5 प्लस डीसी। तो अगर जिस कंपनी के अंदर, जैसे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां है, उसमें आईपी फोन लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, आईपी फोन। लैंडलाइन नहीं यूज होता है, क्या यूज है, आईपी फोन। तो अगर वहां पे, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर वहां पे पीओई स्विच अवेलेबल है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा प्लस वाला होता है और कौन कौन सा माइनस वाला, क्योंकि 4 पिन अवेलेबल है, 2 होता तो उसमें बता देते कि ये प्लस ये माइनस है। आप रॉन्ग लेंगे तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए। हाँ जी, अगर मुझे रॉन्ग लगा दिया मैंने तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हाँ जी, अब हमने दोनों फेस टू फेस कर दिए तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा ना, होगा कि नहीं। अगर हमने 4 और 5 पे ही दे दिया नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों क्या है, ये प्लस प्लस है ना, तो पावर तो ज़्यादा चली गई ना फिर। चलिए रे, तो हमें कोई भी डिवाइस को ऑपरेट करना है तो दो की पड़ती है, एक माइनस और एक प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव, समझ में आ रहा है? तो दो जो लास्ट वाले हैं वो दोनों क्या है, नेगेटिव है, और जो दोनों बीच वाले वो दोनों क्या है, पॉजिटिव है। यानी इनमें से मैं कोई भी एक ले लूँ और इनमें से कोई भी एक ले लूँ तो मैं पावर उनको दे सकता हूँ। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट किसी को नहीं, आगे बढ़े। अब बात करते हैं क्रॉस ओवर की, किसकी बात करते हैं, क्रॉस ओवर की। अब क्रॉस ओवर में तो पिन नंबर 1 अलग है, क्योंकि दोनों साइड अलग अलग पिन पे है ना। अभी तक तो स्ट्रेट था, तो पिन नंबर 1 इधर रिसीव हो रहा था, इधर सेंड हो रहा था, इधर रिसीव हो रहा था, इधर सेंड हो रहा था, यही चल रही थी। यानी पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 से अगर मेरे साइड से सेंड हो रहा है और आपके साइड पे किस पे रिसीव हो रहा है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे ही। अगर आप सेंड कर रहे हो तो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 से कर रहे हो, मैं रिसीव कर रहा हूँ तो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 से कर रहा हूँ। पर क्रॉस में तो क्या है, कलर कोडिंग कुछ चेंजिंग है ना, तो फिर किस पे रिसीव और किस पे सेंड होगा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, का पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 से जब मैं सेंड करूंगा आपके पास डेटा, तो रिसीव किस पे करेंगे, 3 पे और 6 पे। तो आप क्रॉस ओवर केबल में कलर कोडिंग मैच करेंगे, तो जो एक साइड पिन नंबर 1 पे कलर यूज है वो दूसरी साइड पिन नंबर 3 पे लगा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर पिन नंबर 2 पे जो कलर कोडिंग लगा होगा, पिन नंबर कहाँ पे लगा होगा, 6 पे लगा होगा। जब आप मुझे सेंड करोगे तो भी आप मुझे पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 से ही सेंड करोगे, और मैं रिसीव करूंगा पिन नंबर 3 और पिन नंबर 6 से। पर स्टेट में ऐसा नहीं था, मैं पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 से सेंड कर रहा हूँ तो आप किससे रिसीव कर रहे हैं, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 से। और क्रॉस में क्या उसका अपोजिट है। क्लियर है, समझ में रहा है? ये ऐसा बनाया क्यों गया है, क्योंकि हर डिवाइस का रोल क्या है, अलग अलग है। राउटर का रोल अलग है, स्विच का रोल अलग है। राउटर में जो कंपोनेंट्स यूज किए गए वो थोड़ा अलग है, स्विच में जो कंपोनेंट्स यूज किए वो थोड़ा अलग है। यानी राउटर के अंदर जो आईसीज लगे हैं उनका प्रोसेसिंग, उनका फंक्शन, उनका काम करने का तरीका अलग है। जो स्विच में लगे हुए हैं उनका प्रोसेसिंग, उनका फंक्शन, उनका काम करने का तरीका अलग। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी किसी को नहीं, आगे बढ़े।
ये कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हमने प्रैक्टिकल के साइड, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कल ही करेंगे, है ना, आते ही सबसे पहले प्रैक्टिकल करेंगे कल। ऐसा तो नहीं है क्योंकि जो ऑनलाइन वाले वो भी ऑफलाइन आ जाएंगे, ठीक है, नहीं तो अभी कराएंगे तो फिर उनका छूट जाएगा। तो जो भी ऑफलाइन है, जो क्लास अभी अटेंड कर रखे हैं, तो कोशिश करेंगे वो ऑफलाइन आने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, अपने हाथ से आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तरीका हम बताएंगे लेकिन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग आ जाइएगा, ठीक है, ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे दिखा रखा है कुछ कनेक्टर बनाने का, कि कैसा कनेक्टर गुड होगा और कैसा बैड होगा। ये हमारा आउटर जैक है, यहाँ पे आप कनेक्टर के पास देखेंगे तो ये लॉक है, ये किसको लॉक करता है, तो आपकी आउटर जैक को लॉक कर देता है कि बाहर न निकले। तो जो आउटर जैक है हमेशा लॉक के अंदर होना चाहिए, यानी यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कनेक्टर बना रहे हैं तो आप गुड कनेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपने आउटर जैक बाहर रखा तो ये आपकी बैड कनेक्टर है, यानी ये कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि जब ये आउटर जैक क्या नहीं होगा, लॉक ही नहीं होगा, तो आउटर जैक बनाया किसके लिए गया है, जो 8 वायर है उसको प्रोटेक्शन के लिए ना, फिर तो इनको कोई प्रोटेक्शन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। इसकी प्रैक्टिकल हम कल देखेंगे, क्लियर है। फाइबर ऑप्टिक बनाना ही नहीं है, सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन है कि काम कैसे करता है, केबल ऑप्टिक कैसी है ना, इसको बनाने का तरीका ही नहीं है ना, इसको आपको बनाना ही नहीं, ये बनाई खुद आती है। ट्विस्टेड पेयर केबल भी बनी बनाई आती है, लेकिन जैसे मैंने क्या बोला कि कनेक्टर आएगा 2 रुपये 3 रुपये, 20 मीटर केबल चेंज नहीं कर सकते। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल में क्या है कि केबल आएगा 50-60 रुपये का, 100-150 का, है ना, लेकिन आप उसके लिए 1.5 लाख रुपये खर्च नहीं कर सकते, दोनों में अंतर है ना, ठीक है। तो इसको हम बनाते नहीं है, लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल को हम बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लैंड ट्रांसमिशन मेथड, लैंड ट्रांसमिशन मेथड। सर फिर नंबर शेयर कर देना, मैं बात कर लूंगा या आप ही बात कर लेना। रिज्यूम उनके पास शेयर कर दिया, कर दिया आपने? वो संडे सैटरडे को क्लास लेने भी आते हैं, अच्छा अच्छा, आते हैं। ठीक है। किसने कर रहे हैं इस बार? हाँ, अभी किसने कर रहे हैं? दोनों में भेज देता हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस वाला लेटर है ना, हाँ हाँ हाँ, मेरे पास। हाँ, तो मैं उनको भी भेज देता हूँ, वहाँ पे भी जाके गवर्नमेंट वाले में भी देख लेना, ठीक है, क्लियर है। लैंड ट्रांसमिशन मेथड यानी लोकल एरिया नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट की जाती है कितने मेथड से होती है, तो यहाँ पे 3 मेथड है, कितने मेथड है, 3। तो क्या लिखा है, लैंड ट्रांसमिशन मेथड फॉल इनटू 3 मेन कैटेगरी, 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन, रिकास्ट ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन होती है ये किस में होती है, आईपी वर्जन 4 के अकॉर्डिंग। अगर आईपी वर्जन 6 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक कैटेगरी इसमें और बढ़ जाएगी, जिसको बोलते हैं एनी कास्ट ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, एनी कास्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बता रहा है, यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट ट्रांसमिशन क्या बता रहा है कि अ सिंगल डेटा पैकेट सेंड फ्रॉम अ सोर्स टू अ सिंगल डेस्टिनेशन ऑन द नेटवर्क। उस नेटवर्क के अंदर अगर 10 पीसी कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको चलते हुए दिख रहा होगा, है ना, कुछ यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे चलते हुए रेड रेड कलर का, यानी ये क्या बता रहा है, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। यानी ये जो हो रहा है आपको कौन सा ट्रांसमिशन हो रहा है, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। यूनिकास्ट ट्रांसमिशन क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ, है ना, हाँ। अब देख पा रहे हैं कि एक पीसी सिर्फ एक के पास ही, यानी रेड वाला एक पीसी से एक के पास ही जा रहा है। नीचे मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन, मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन देखेंगे एक भेज रहा है लेकिन 2 लोगों के पास जा रहा है। नीचे है ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, एक भेज रहा है सबके पास जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है अभी इतना। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, यूनिकास्ट ट्रांसमिशन या सिंगल डेटा पैकेट सेंड फ्रॉम
अ सोर्स टू अ सिंगल डेस्टिनेशन ऑन द नेटवर्क। इस नेटवर्क में काफी सारे पीसी ऐड है, लेकिन मैं सिर्फ इसको भेज रहा हूं तो इसी के पास जा रहा है। क्लियर है मेरा? मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन क्या बता रहा है कि अ सिंगल डेटा पैकेट इज कॉपीड एंड सेंड टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन ऑन द नेटवर्क। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए भेज रहा है। इस नेटवर्क में काफी लोग हैं, लेकिन मैं किसके पास भेज रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ इसके पास और इसके पास। क्लियर है? ब्रॉडकास्ट क्या बोल रहा है कि a single data packet is copied and sent from the source to all destination on the network। अब इस नेटवर्क में मैं सिर्फ एक को भेज रहा हूं, लेकिन मेरा डेटा किसके पास जा रहा है? सबके पास। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन। एनीकास्ट क्या होता है? 1 to 1 बट नियरेस्ट। अब मैं कह रहा हूं कि ये मेरा गूगल का सर्वर है, ये भी मेरा गूगल का सर्वर है, ठीक है, और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ google.com। तो कम्युनिकेशन होगा एक ही से, 1 to 1 ट्रांसमिशन ही है, यानी 1 to 1 ही है, लेकिन बट नियरेस्ट है। क्या है? बट नियरेस्ट। 1 to 1 लेकिन नियरेस्ट। तो अब मेरे नियरेस्ट कौन है? ये है या ये? तो अब मेरे पास जो नियरेस्ट होगा मैं उसी से कम्युनिकेट करूंगा, इससे कम्युनिकेट नहीं करूंगा। अगर मैं यहां से बैठकर एक्सेस करता, यहां से बैठ के एक्सेस का, तो मेरे नियरेस्ट कौन बनता है? ये। तो हमेशा किससे कम्युनिकेट करता? इसी वाले से। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं किससे एक्सेस करूंगा? सिर्फ इससे, ना कि उस वाले। ठीक है? हाँ, एनी कास्ट में 1 to 1 बट नियरेस्ट। क्लियर है? किसी को डाउट अभी? कोई भी कहीं भी? आगे बढ़े तो जिनको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते। लिखना है बाद में वीडियो देखकर लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब बात करेंगे लैन टोपोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? पीछे भी हमने आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ, ठीक है। क्या बता रहे हैं? लैन टोपोलॉजी। लैन टोपोलॉजी कौन कौन सी टोपोलॉजी है? क्या बता रहे हैं? सबसे पहला जो टोपोलॉजी, वो कौन सा टोपोलॉजी है? जिसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? लैन टोपोलॉजी की में सबसे पहला टोपोलॉजी कौन सा है हमारा? बस टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी क्या बता रहा है कि अ सिंगल केबल कनेक्ट ईच वर्क स्टेशन इन अ चैन फंक्शन। जैसे हमारा चैन होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, वैसे ही बस टोपोलॉजी के अंदर जो नेटवर्क क्रिएट किए जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके ही क्रिएट किए जाते थे। A singular broadcast to all station, but station only act on the frame address to them। लेकिन वही रिप्लाई देता था हमें जिसका उस फ्रेम में एड्रेस होता था। जैसे यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, गार्ड आया, गार्ड ने क्या बोला कि भाई एक लेटर आया है सीसीएनए वाले क्लास के लिए, ये किसका है? उसने क्या कर दिया? ब्रॉडकास्ट। लेकिन उस लेटर पे जिसका नाम होगा वही क्या करेगा? रिप्लाई। समझ में आ गया? तो क्या हो रहा है वहां पे? ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन वो उस फ्रेम में उस कोरियर पे जिसका एड्रेस है वही उसको क्या कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है। तो ये कौन सी नेटवर्क में होता था? कौन सी टोपोलॉजी में होती थी? बस टोपोलॉजी के अंदर। समझ में आ रहा है? और बस टोपोलॉजी में कौन सा केबल कनेक्ट होता था? कोएक्सियल केबल। कौन सा केबल यूज होता था हमारा? कोएक्सियल केबल। कनेक्टर कौन सा यूज करते थे हम? बीएनसी। कौन सा कनेक्टर यूज करते थे? बीएनसी। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। आगे बढ़े। लिखना है या सिर्फ समझ लेना है? इतना कोई पूछता भी नहीं है, ये सारी चीजें है ना, सिर्फ समझने वाली बात है। ये पहले चला करता था, अब ये नहीं चलता। क्लियर है? समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर यहाँ बता रहा है रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी बता रहा है? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या बता रहा है? यूनिडायरेक्शनल लिंक कनेक्ट द ट्रांसमिट साइड ऑफ वन डिवाइस टू द रिसीव साइड ऑफ अनदर डिवाइस। यानी जिसको हमने आपको बताया था कि डेटा क्लॉकवाइज सेंड होता है,
यानी एक ही साइड से डेटा सेंड होगा। क्लियर है? नीचे फिर क्या बता रहा है बी पॉइंट में कि डिवाइस ट्रांसमिट फ्रेम टू द नेक्स्ट डिवाइस डाउन स्ट्रीम मेंबर इन द रिंग। रिंग टोपोलॉजी के अंदर दो रिंग टोपोलॉजी बनाई गई थी, एक सिंगल रिंग टोपोलॉजी और एक ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या कि अगर मैं इस पीसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यहाँ से बैठकर इससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा इधर से ही आएगा। अगर ये ब्रेक होता तो बस बन गया, लेकिन जब वो ब्रेक नहीं है तो रिंग है। वैसे डुअल रिंग में भी था, पर डुअल रिंग में एक चीज और था कॉन्सेप्ट कि टोकन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? टोकन। अगर इस नेटवर्क के अंदर ज्यादा ट्रैफिक बन गए तो टोकन मिल जाएगा। जैसे आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, ज्यादा लोग आए हैं सर्विस के लिए, तो टोकन दे दिया जाएगा कि आप वेट करें, जिनका टोकन नंबर आएगा वो अपना जाएंगे। सही मेरे? तो डुअल रिंग में क्या मिला करता था? टोकन। कि पहले कौन जाएगा, किसका नंबर पहले आ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक है ज्यादा। ट्रैफिक क्या है इसमें? ज्यादा। तो पहले कौन जाएगा वो किस पे डिपेंड करता था? टोकन पे। समझ में? इतना समझ में आ गया? रिंग टोपोलॉजी किसके बाद आई थी? बस टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में डेटा कैसे ट्रांसमिट होता था? क्लॉकवाइज। क्लियर है? और इसके अंदर क्या दी जाती थी हमारी? टोकन दी जाती थी। कौन से? डुअल रिंग टोपोलॉजी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद एक और टोपोलॉजी है जिसका नाम क्या रखा गया? स्टार टोपोलॉजी। और आज के टाइम में कौन सा टोपोलॉजी हमारी रनिंग में है? स्टार टोपोलॉजी। कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी क्या कहता है, समझे, कि ईच स्टेशन इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। अब ये पहले का है तो वहां पे पहले हब था, और अब हम क्या यूज करते हैं? स्विच। फिर क्या बता रहा है कि आर कंसिडर्ड दैट फंक्शन एज अ मल्टीपल पोर्ट रिपीटर, जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट थे, जो काम भी करता था कैसा? रिपीटर की तरह काम करता था। क्लियर है? तो आपका भी आंसर सही है, लेकिन हम वहां पे क्या बोल सकते हैं? स्विच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या यूज करते हैं? स्विच। पर स्विच के अंदर जो कनेक्शन की गई है वो कैसे की गई है? मैश टोपोलॉजी की। और हब के अंदर जो कनेक्शन था वो कैसे का था? बस टोपोलॉजी का। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? तो क्या बता रहा है कि स्टार टोपोलॉजी वो है जहां पे एक सेंट्रल डिवाइस यूज करते हैं। तो सेंट्रल डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है? आपका राउटर भी हो सकता है, आपका स्विच भी हो सकता है, आपका हब भी हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बात की जाए मैश टोपोलॉजी की, तो मैश टोपोलॉजी की कनेक्शन किसके अंदर की गई है? स्विच के अंदर। इसीलिए हब के अंदर एक सिंगल डोमेन होता, कोलेजन डोमेन होता था, और स्विच के अंदर हर इंटरफेस का एक सिंगल कोलेजन डोमेन। सिंगल कोलेजन डोमेन का मतलब समझ पा रहे हैं अभी? जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं तो 10 लोगों को यहाँ से जाने के लिए एक ही गैलरी यूज करना है, यही गैलरी है। समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने हर 10 के लिए एक सेपरेट गैलरी बनवा दो, तो उन सबके लिए अलग अलग गैलरी हो गया, है ना? वैसे ही बस में सिर्फ एक ही केबल था, एक ही केबल से आना जाना है, चाहे उस हब के अंदर 50 पोर्ट क्यों ना हो। ऐसे तो 24 पोर्ट, 16 पोर्ट, 8 पोर्ट के आते थे, लेकिन उसके अंदर अगर 10 पोर्ट भी है तो 10 के 10 एक ही रास्ते से जाएंगे और एक ही रास्ते से आएंगे। इसीलिए उसको क्या बोला जाता था कि पूरे हब में एक सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, और स्विच के अंदर हर इंटरफेस का एक सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, क्योंकि हर इंटरफेस का एक अलग अलग पाथ है। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। तो आज के टाइम में हमारी कौन सी टोपोलॉजी चल रही है? स्टार टोपोलॉजी। क्लियर है? चलो, अब स्टार टोपोलॉजी को, रिंग टोपोलॉजी को, सबको बस टोपोलॉजी को कनेक्ट करने की एक टोपोलॉजी बनी थी जिसका नाम क्या था? मेश मेश टोप सॉरी मेश टोप हाँ हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या था उसका नाम? हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी से क्या था? आपके स्टार से आपका रिंग भी कनेक्टेड था, स्टार से आपका बस भी कनेक्टेड था, स्टार से आपका डुअल रिंग भी कनेक्टेड था। उसी को हम क्या बोलते थे? हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्लियर है? सही नहीं रहा अभी?
कोई डाउट किसी को? नहीं। चले, तो अब ये पहला हम लोगों का चैप्टर खत्म। अब दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, कौन सा? OSI मॉडल। लेकिन ये आपका टॉपिक में नहीं है, फिर भी हमें OSI मॉडल पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि जब तक आपको OSI मॉडल पता नहीं है, तब को आपको नेटवर्क का कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपके नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसमिट कैसे होती है, पहले कैसे होता है, फिर किसके पास जाता है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है, और कहाँ पे पता चलेगा आपको? OSI मॉडल में। ठीक है, तो आपको एक टॉपिक पढ़ के आना है, जिस टॉपिक का नाम है TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ के आपको आनी है और हमें बतानी है कि आपने इसमें क्या पढ़ा। कब बतानी है? जब मैं आपको OSI मॉडल पढ़ा दूंगा तब। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे OSI मॉडल, लेकिन OSI मॉडल से पहले हम क्या स्टार्ट कर लेंगे? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने के बाद स्टार्ट करेंगे OSI मॉडल। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? कोई डाउट किसी को अभी? नहीं है? ठीक है, तो कल हमारी स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल। ठीक है, हाँ कंसोल केबल, ये तरह ब्लू केबल, यही नहीं कंसोल केबल, इसी को बोलते हैं कंसोल केबल। हाँ इसमें, हाँ ये वही वाला होता है। हाँ, पर इधर सीरियल होता है, 9 पिन का होता है, और उधर RJ45। डिवाइस का एक्सेस लेना, जैसे मान के चले मुझे इस राउटर के अंदर क्या चल रहा है, अगर मुझे देखना है तो मैं इसके कंसोल पोर्ट में लगाकर और ये अपने सिस्टम में लगाकर इसका एक्सेस लेकर देख सकता हूँ। ये कैसे लेंगे आगे तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में सारी चीज़ें। हाँ, इसकी पूरी एक्सेस लेना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, चेंज करना, मॉडिफाई करना, सब कुछ देखेंगे। मतलब ये सिंपल वाली, हाँ एक्सेस केबल, जिसको इथरनेट केबल बोलते हैं, लाइन केबल बोलते हैं, इसी को एक्सेस केबल बोलते हैं, है ना। इससे हम कनेक्ट करते हैं अपना, हाँ लैपटॉप PC वगैरह इसी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये ऐसा आता ही नहीं ना, सीधा वो ग्राउंड वाला आता है। जो कौन सा? जो ग्राउंड उसके आगे होता है, पिन होता है। नहीं, कनेक्टर से कलर से मतलब नहीं है, उसमें भी 8 पिन होगा। ये आपको ब्राउन कलर का भी मिल जाएगा, आपको रेड कलर का भी मिल जाएगा, इस पे सिल्वर का कोटिंग भी लगा हुआ मिल जाएगा आपको, इससे मतलब नहीं। हमें क्या देखना, आजकल क्या करते हैं, सिर्फ ये वाले राउंड ही कनेक्ट करते हैं ना, बाकी तो कुछ करते ही नहीं कनेक्ट। किसमें? लैपटॉप में? हाँ, तो लैपटॉप में वाईफाई से कनेक्ट करते हैं ना, वाईफाई से। हाँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिर्फ है ना, जो लैंडलाइन से कनेक्ट करना है। अब जैसे मान के चले मुझे केबल से कनेक्ट करना है, अच्छा, है ना, उसी के लिए है। हाँ बस, हाँ जी। अब जैसे मेरे में RJ45 नहीं है, तो मैं क्या लगा लूंगा, अब मेरे पास RJ45 पोर्ट हो गया, मैं केबल लगा लूंगा अपना, बस, और इसको अपने सिस्टम राउटर से कनेक्ट कर दूंगा, नेट चल जाएगा। तो मतलब वैसे इसका कोई यूज नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो कोई डाउट अभी किसी को नहीं है? जो ऑनलाइन है, गौरी कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हो आप। अनिमेश आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, कोई डाउट है? एनिमेश, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? गौरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही आवाज? हाँ जी सर। कोई डाउट है अभी केबल में? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप तो आ नहीं पाएंगे, आप तो काफी दूर से क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। तो आप कुछ कर सकते हैं कि वीडियो कॉल, मतलब वीडियो कॉल पे समझा सकते हैं? ठीक है, मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा जिसको आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ठीक है, कभी भी इधर आना हुआ तो आप आकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जब भी आप इधर कभी घूमते घूमते आना चाहें तो आप आएंगे, तो आप एक बार जरूर बोलेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल उसी दिन करा देंगे। नहीं तो एक वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा जिसको आप देखकर आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, और आपको गौरी, आपको कोई प्रॉब्लम है? ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो या आप ऑनलाइन करना है आपको? यस सर, ऑफलाइन क्लास अटेंड कर लूंगी। ठीक है, तो कल प्रैक्टिकल है, कल आप लोग जरूर आ जाना। जो ऑफलाइन है, जैसे अभी एक लाइव दिख रहे हैं,
ठीक है, तो ऑफलाइन ही प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कल अपने टाइम पे 12 बजे आप लोग आ जाना, क्योंकि टाइम डिले हम नहीं करेंगे, सिर्फ 10 मिनट वेट करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना